प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट किया, जो बाइडेन के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर गहरी चिंता हुई। उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, जो अब उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और सशस्त्र बलों की वीरता का प्रतीक बताया। यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हैग में रणनीतिक विशेषज्ञों से मुलाकात की। उन्होंने भारत, नीदरलैंड्स और यूरोपीय संघ के बीच बहुपक्षीयता के तहत गहरे सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि इस नए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत और यूरोपीय साझेदारी को और मजबूत किया जाना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। सीएम गुप्ता ने कहा कि सभी मुद्दों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित कर जनता को शीघ्र राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच क्रिकेट और राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस दौरान पायलट ने पार्टी की आगामी योजनाओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के नैनागिर गांव में आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज की बहनों के साथ उनके पारंपरिक भोजन दाल पन्या का आनंद लिया और स्वाद तथा सादगी की सराहना की। सिंधिया ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्वीट कर बताया, ये सेंटर न केवल एक वेलनेस सेंटर है बल्कि अत्याधुनिक स्किल सेंटर भी है। यहाँ से युवाओं को कौशल के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ सचिवालय में बैठक की। बैठक में राज्य की भौगोलिक और सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हर हस्तांतरण में 20% वृद्धि, वन आच्छादन के लिए क्षतिपूर्ति और रेवेन्यू नीड ग्रांट की सिफारिश भी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। 31 मई को भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और महिला सम्मेलन के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर 29 मई से 12 जून तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस अभियान का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समग्र विकास और किसानों की आय में वृद्धि है। यह अभियान भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।